गोरखपुर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूपी की तरक्की को मिली रफ्तार। उन्होंने कहा रियासत में मेडिकल कॉलेजों के क़याम का बन रहा है सिलसिला। रियासती सरकार अब तक 17 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे चुकी है। 11 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरजू नहर प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। 9,802 करोड़ रुपए की लागत का ये आबपाशी प्रोजेक्ट 9 जिलों के किसानों को देगा राहत। और लोकसभा के वक्फे सवालात में खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। इम्फाल में बनेगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जिला गोरखपुर में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स और ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। वजीर आजम मोदी ने गोरखपुर दौरे पर 9,600 करोड़ रुपए की तरक्याती प्रोजेक्ट्स मुल्क के नाम वक्फ किए। वजीर आजम ने अपने खिताब की शुरुआत भोजपुरी में करके वहां पर मौजूद लोगों में जोश भर दिया। अध्यात्म और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। आप सब लोग जौने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिल। आज वो घड़ी आ गईल बा। आप सबके बहुत बहुत बधाई। इस मौके पर मुनक़िद जलसे आम को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले वो यहाँ एम्स और खाद कारखाने का संगी बुनियाद रखने आए थे। आज इन दोनों का एक साथ इफ्तिताह करने की खुशकिस्मती भी उन्हें मिली है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आफात भी रुकावट नहीं बन पाती। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। मरकजी सरकार ने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। साथ ही यूरिया की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट को फिर से खोलने पर तवज्जो दी। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है
तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। इस प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मशरक़ी उत्तर प्रदेश खुशी का जश्न मना रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में रियासत की तरक्की को रफ्तार मिली है। उन्होंने कहा कि रियासत में मेडिकल कॉलेजों का सिलसिला कायम हो रहा है और रियासती सरकार 17 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे चुकी है। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला 2014 तक उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और शेष 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। भारतीय मईशत में सुस्त रवि से उभरने की मजबूत अलामतें नजर आ रही हैं। 22 में से 19 इक्तिसादी अदद आशारिया में कोरोना वबा से पहले के मुकाबले में इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में कोविड बीमारी शुरू होने के बाद से ही इक्तिसादी सुस्त रवि से उभरने के अमल का पता लगाने के लिए आला फ्रीक्वेंसी अदद आशारियाओं पर निगरानी रखी जा रही है। गुज़िश्ता 3 महीनों में इन सब अदद आशारियाओं में 2019 के मुकाबले इजाफा देखा गया।
EVA बिल सामान की बरामदात, कोयले की पैदावार, रेलों के जरिए माल की नकलो हमल, खाद की फरोख्त, MMI सर्विस, बिजली की खपत, ट्रैक्टर की फरोख्त, सीमेंट की पैदावार, बंदरगाहों से माल की नकलो हमल, ईंधन की खपत, सामान की हवाई आमदोरफ्त जैसे शोबों में कोरोना से पहले की सूरत हाल के मुकाबले में इजाफा हुआ है। आदाद व शुमार से इशारा मिलता है कि मईशत में सुस्तरवी न सिर्फ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है बल्कि इक्तिसादी तरक्की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। साल 2021-22 की दूसरी सहमाही के लिए हाल ही में जारी मजमूई घरेलू पैदावार के लिए तखमीनों से भी तौसीक हुई है कि 8.4% की पैदावारी शरह 2019 और 2020 की दूसरी सहमाही के मुकाबले ऊंची है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में लोकसभा में आज कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह और खिदमती शराइत तरमीमी बिल बहस और पास किए जाने के पेश करेंगे। ये बिल हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह और खिदमती शराइत ऑर्डिनेंस 1954 और सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह और खिदमती शराइत ऑर्डिनेंस 1958 में तरमीम करना चाहता है। लोकसभा के वक्फे सवालात में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इम्फाल में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। सदन के माध्यम से सबको बधाई, लेकिन इसकी नींव उससे कई वर्ष पहले रखी गई। चाहे वो मिशन ओलंपिक सेल बनाने की बात हो या टॉप स्कीम बनाने की बात हो, उसके माध्यम से हमारे एलीट खिलाड़ियों को देश भर से चुन के देश और विदेश में ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है। लगभग 90 करोड़ रुपया उनके ट्रेनिंग पर ही, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस पर खर्च किया गया और ये कार्यक्रम को हम आगे भी चला रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले मिशन ओलंपिक कमेटी का गठन कर दिया है ताकि 2024 के ओलंपिक्स की भी हम तैयारी पहले से कर पाएं और उसमें भी खिलाड़ियों को उसका बड़े रूप में हिस्सा रखा गया है। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की ओर, जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने एक्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद छोटी, बहुत छोटी और दरमियानी सनतों की हौसला अफजाई हुई है और देही मईशत की रफ्तार में तेजी आई है। रियासती सरकार ने एक जिला एक पैदावार स्कीम के तहत हर जिले को तरक्की के रास्ते से जोड़ा है। 2017 में जब योगी जी और भाजपा की सरकार आती है तो ग्राम स्वराज की जो कल्पना है, उस ग्राम स्वराज के अंदर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या हो और साथ ही साथ जो एक कंटेम्पररी या समकालीन जो बोलते हैं आर्थिक मॉडल क्या हो और उन दोनों का संगम कैसे हो, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीति बनाई और उस नीति का नाम जो है वो योगी आर्थिक मॉडल बनता है। और यही है योगी आर्थिक मॉडल, जिसके कारण 2017 में हमारी सरकार आती है तो 18% बेरोजगारी होती है। और ये हमारे आंकड़े नहीं, ये केंद्र में एक संस्था है CMIE, और आज वो आंकड़े जो हैं 4.5 साल में वो 5% की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में आके खड़ी है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज रियासती सरकार में MSME के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक खुसूसी तशहीरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से रवाना किया। ये गाड़ी रियासत भर में वजारत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की तशहीर करेगी। मरकजी सरकार की MSME वजारत के जरिए चलाई जा रही स्कीमों की तशहीर के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत एक तशहीरी गाड़ी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के देही इलाकों में जाएगी और देही नौजवानों को रोजगार देने वाली स्कीमों की जानकारी देगी। 5 रियासतों की तकरीबन 3500 किलोमीटर की सफर पर निकली कौमी MSME मुहिम टीम कन्नौज से लखनऊ पहुंची। मरकजी सरकार की MSME वजारत की काबीनी वजीर नारायण राणे ने 27 नवंबर को दिल्ली से इस मुहिम टीम को रवाना किया था। ये एक अनोखा प्रयास है क्योंकि जानकारी न होने के कारण बहुत युवाओं को जो बेरोजगार होते हैं उनको रोजगार के अवसर नहीं दिखते। इसके माध्यम से प्रचार प्रसार जब होएगा, गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, तो उनको भी इसके प्रचार प्रसार से उन लोगों को अवसर दिखेंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का है। और ये एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला फौजी बहबूद और बाजाबादकारी अफसर सुबुकदोश कर्नल ज्ञान प्रकाश शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह 7 दिसंबर यानी आज मुसल्लह अफवाज का यौम परचम मनाया गया। यौम परचम शहीद फौजियों और साबिक फौजियों के तई इज्जत व एहतराम जाहिर करने के लिए मनाया जा रहा है। जिला फौजी बहबूद अफसर ज्ञान प्रकाश ने इस काम में बढ़ चढ़कर अतिया देने के लिए सरकर्दा शख्सियतों और आम लोगों से अपील की है ताकि साबिक फौजियों और शहीद कुनबों के लिए बहबूदी स्कीमों पर अमल दरामद में मुस्बत किरदार अदा किया जा सके। झंडा दिवस सशस्त्र सेनाओं के बलिदान के बारे में और उनके लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए देशवासियों के समर्पण का प्रतीक। हर देशवासी अपने आप को पुनः समर्पित करता है देश की सशस्त्र सेनाओं के प्रत्येक मेंबर के कल्याण के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। इस दिन हम सभी देशवासियों से धन एकत्र करते हैं। जो धन सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में जाता है, उस निधि से भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए, विकलांग सैनिकों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के शुभ अवसर पर मैं देश व सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम सभी को ये गर्व महसूस होता है और ये मौका मिलता है कि हम सैनिक के बलिदान और आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में अपना योगदान और सहयोग करें। ये दिन 1949 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी द्वारा डिसाइड किया गया था कि 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाएगा, जिस दिन सैनिकों के बलिदान को याद किया जाएगा और जो भी सिटीज़न इस देश का है वो इस दिन आर्म फोर्सेस के लिए अपना योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी गौतम बुद्ध की कर्मभूमि है। यहीं से भगवान बुद्ध ने दुनिया को अमन और अदम तशद्दुद का इल्म दिया था। मोदी और योगी सरकार ने कौशाम्बी को बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के साथ जोड़कर मानो यहाँ के लोगों के ख्वाबों को अमली जामा पहना दिया है। कौशाम्बी को भगवान बुद्ध के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। कारण यह है कि भगवान बुद्ध चतुर्मास के समय यहाँ पर आते थे, तपस्या करते थे, शांति और अहिंसा का जो संदेश है वो यहीं से देते थे। यही कारण है कि मोदी और योगी सरकार ने कौशाम्बी को बुद्ध सर्किट से जोड़ा है और यहाँ पर विकास की कई सारी परियोजनाएं शुरू की हैं ताकि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को तमाम तरह की सुविधाएं हों। आज कौशाम्बी विकास के रथ पर सवार है। चारों तरफ चमचमाती सड़कें, जाम से तर आसान सफर। बुद्ध सर्किट से जुड़ने के बाद यहाँ विकास के काम तेजी के साथ हुए हैं। बुद्ध से जुड़े स्मारकों को सहेजने का काम तो किया जा ही रहा है, पर्यटकों की सुविधा पर भी योगी सरकार का फोकस है। बुद्ध सर्किट में आने से विकास के कामों में पंख लग गए हैं। पुल कंप्लीट हो जा रहा है
तो चित्रकूट और कौशाम्बी की दूरी कम से कम 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो निस्संदेह इसमें ये देश के विकास के लिए बना हुआ है और इसमें अगर हम अपने स्वार्थ को से अलग हटकर सोचे तो निस्संदेह ये पुल हमारी प्रगति का घोतक है, हम ये कह सकते हैं। जैसा कि अभी एक पुल बनाने का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, यदि वो बन जाएगा तो चित्रकूट से भी डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, जिससे काफी पर्यटकों को आना जाना शुरू हो जाएगा। वहाँ राष्ट्रीय में अपने देश के भी लोगों के पर्यटकों का, विदेशी पर्यटकों का भी। बुद्ध सर्किट के साथ कौशाम्बी को रामायण सर्किट से जोड़कर सड़कों का जाल बिछाया गया है। ऐसा नहीं है कि कौशाम्बी में पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें थी लेकिन जाम का झाम ज्यादा था। लेकिन अब आपको पूरे कौशाम्बी में कहीं पर भी जाम नहीं दिखाई देगा और खुद यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने सिर्फ सड़कों और फ्लाईओवर का ही जाल फैलाया है, युवाओं और लोगों का हर जरूरतों का ध्यान भी रखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का काम जोरों पर है। जल्द ही यहाँ के छात्रों को अपना मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जिसके अभाव में मेडिकल की पढ़ाई करने यहाँ के छात्र दूसरे जिले में जाते थे। लोगों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जा रहा है और जिला चिकित्सालय में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बहुत सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे बाहर जाते थे, बाहर जाने में खर्चा लगता था, रूम भाड़ा खर्चा था, अब लोग यहीं पढ़ेंगे, उनका रूम भाड़ा, खाना पीना बहुत कुछ बच जाएगा उनके लिए। बिल्कुल पढ़ेंगे, जब सुविधाएं हैं तो क्यों दूर जाएंगे। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। जिला बलरामपुर में 11 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के सिलसिले में प्रोग्राम की जगह पर दिन रात तैयारियां चल रही हैं। जिले के हंसवाड़ डोल में 9,802 करोड़ रुपए लागत के सबसे बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट सरजू नहर प्रोजेक्ट से 9 जिलों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। मुजव्वज़ा इफ्तिताई प्रोग्राम को लेकर तैयारियों का रियासती वजीर पलटू राम ने जायजा लिया। ग्यारह तारीख को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन बलरामपुर की धरती पर हो रहा है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी चारों विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी संगठन के लोग और प्रशासनिक विभाग के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हेलीपैड से लेकर के रैली स्थल को बहुत भव्य बनाने में पूरी ताकत से हम लोग जुटे हुए हैं। और बहुत ही शुभ कार्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा बहुत प्रतीक्षित सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण होने वाला है। जो सरयू नहर परियोजना 1972 में प्रारंभ हुई थी और पूर्ववर्ती सरकारों के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाने के कारण इस योजना को धरातल पर पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय महेंद्र सिंह के नेतृत्व में संपन्न कराने का काम किया है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा कि देश के सभी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हमारे सभी ग्रामवासी, शहरवासी, हर घर से हर व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए रैली स्थल पर आने के लिए आतुर है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने गोरखपुर में 9,600 करोड़ मालियत के प्रोजेक्टों को आवाम के सुपुर्द किया। गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, गोरखपुर एम्स और ICMR के रीजनल सेंटर का किया इफ्तिताह। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यूपी की तरक्की को मिली रफ्तार। उन्होंने कहा रियासत में मेडिकल कॉलेजों के क़याम का बन रहा है सिलसिला। रियासती सरकार अब तक 17 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दे चुकी है। 11 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरजू नहर प्रोजेक्ट का करेंगे इफ्तिताह। 9,802 करोड़ रुपए की लागत का यह आबपाशी प्रोजेक्ट 9 जिलों के किसानों को देगा राहत। और लोकसभा के वक्फे सवालात में खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर